हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जुबैर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ी बातें चल रही हैं भाई विराट कोहली के 100 को लेके और ना इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच में जो हुआ उसको लेके और इंडियन बॉलिंग लाइनअप को लेके उस पूरे वर्ल्ड कप में ना बड़ी बातें चल रही हैं कि भाई इंडिया वालों को और बॉल दे देते हैं, बाकी टीमों को और बॉल दे देते हैं और विराट कोहली फिक्सिंग कर रहा है। भाई उसका 100 नहीं बनता था लेकिन पता नहीं कैसे बन गया। स्ट्राइक रेट बड़ा लो है भाई, 120 बॉल्स पे बनाया, ये कोई 100 होता है? ये कुछ भी नहीं होता भाई। एक 100 जब उसने किया ना भाई, पहले तो भाई विराट कोहली ने खुद को इससे ज्यादा अच्छा वो बर्थडे गिफ्ट नहीं दे सकता जो उस बंदे ने खुद को दिया कि 49th ओडीआई टन उस बंदे ने स्कोर किया और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ ही दिया है भाई। रिकॉर्ड इक्वल करना तोड़ना ही होता है। उस बंदे ने भाई सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, इक्वल किया। तो भाई अब ना मैच, ये बातें सारी स्टार्ट वहां से हुई कि भाई इंडिया साउथ अफ्रीका के मैच में ना इंडिया ने पहले बैटिंग की, रोहित शर्मा ने टॉस जीता और इंडिया ने बैटिंग की और इंडिया ने भाई 300 प्लस बोर्ड पे लगाया। साउथ अफ्रीका वाले उसको चेज करने के चक्करों में ना 100 से भी नीचे आउट हो गए। तो अब ये चीज जो है ना कि इंडिया फिक्सिंग कर रहा है, इंडियन के बॉलर्स को बॉल और दी जा रही है, भाई ये चीजें गलत हैं, ठीक है ना। इंडियन बॉलर्स आप देख लें, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शामी, भाई बुमराह, जो भी बंदा आता है ना वो जिस तरह बॉल करते हैं, उनकी लाइन लेंथ ना कोई बंदा नोटिस नहीं कर रहा जो वो लाइन लेंथ बॉल करते हैं। अब टूर्नामेंट के मोस्ट जो विकेट टेकर ऊपर जा रहे हैं वो इंडियन नहीं है, वो अभी नीचे थे, ठीक है ना। अब आ गए हो तो मुझे पता नहीं रिसेंटली, लेकिन पहले वो बंदे नीचे थे। मधुशंका, शाहीन शाह अफरीदी, एडम जैम्पा टॉप पे जा रहे थे। तो अब कैसे कह सकते हैं कि भाई उन्होंने फिक्सिंग की हुई है? उनके बॉलर्स पहले तो इतने अच्छे नहीं थे, इस टूर्नामेंट में कैसे इतने अच्छे हैं वो मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे अच्छे हैं। हमारी टीम में शाहीन शाह अफरीदी हैं, शाहीन शाह अफरीदी है, उसके बाद वसीम जूनियर, हारिस रऊफ, हसन अली, ठीक है ना। अब हमारे मोस्ट विकेट टेकर शाहीन अफरीदी है, मोस्टली जो अच्छी बॉलिंग शाहीन अफरीदी ही कराते हैं। तो शाहीन अफरीदी जब अच्छी बॉलिंग कराते हैं, उसके बाद जब हारिस रऊफ आके 15-20 रन ओवर में खाएगा, हसन अली आके 10-15 रन ओवर में खाएगा, तो फिर आप पाकिस्तान की बॉलिंग को कैसे कहेंगे कि भाई ये बॉलिंग अच्छी कर ले, किसी टीम को नीचे टारगेट पर रिस्ट्रिक्ट कर ले, कम टारगेट पर रिस्ट्रिक्ट कर ले? यही चीज इंडियन बॉलर्स में नहीं है। जब मोहम्मद सिराज आगे ओवर कराते हैं तो भाई अगर वो बंदा विकेट लेता है, अगर वो प्रेशर क्रिएट करता है, तो मोहम्मद शामी उस प्रेशर को आगे कंटिन्यू करता है वो बंदा, ठीक है ना। वो ये नहीं करता कि आके बैट्समैन को लेग पे बॉल दे रहा है, कोई पैड से चौका जा रहा है, कोई लेग पे चौका जा रहा है, कोई इधर चौका जा रहा है, कोई उधर चौका जा रहा है। वो ये चीज नहीं करते। और यही ना उसके बाद बुमराह करता है कि बुमराह भी कोई उनको ये नहीं कि चौथे पांचवे छठे स्टंप पे बॉल दे दे ऑफ पे और वो चमाटे मार रहे होते हैं, ऐसे थप्पड़ मार रहे होते हैं, ठीक है ना। वो चीज उनमें ना मैंने इस टूर्नामेंट में बहुत कम देखी है। और ये चीज है कि इंडिया अपनी बॉलिंग ना अच्छी करा रहा है क्योंकि पिचेस इंडिया के हैं, ग्राउंड इंडिया के हैं। उन लोगों को अपने ग्राउंड्स का पता है कि भाई हमने यहाँ पे बॉलिंग कहाँ पिच करनी है, कैसी हमने बॉलिंग करनी है, इन ग्राउंड पे हमने क्या लाइन और लेंथ रखनी है। इस वजह से ना जो है इंडिया की बॉलिंग लाइनअप इस वक्त ना शाइन कर रही है और वो अच्छी बॉलिंग कर पा रहे हैं। अब इसके बाद ना जडेजा और केशव महाराज एक ही तरह की बॉलिंग कराते हैं, ठीक है ना। उन दोनों के ऑलमोस्ट जब हाथ से बॉल निकलती है वो एक ही टाइप की होती है। वही महाराज ने जब शुभमन गिल को, केशव महाराज ने जब शुभमन गिल को बोल्ड मारा है ना, तो जब इंडिया बैटिंग कर रहा तो शुभमन गिल को बोल्ड लगा है। मैं खुद हैरान रह गया हूं कि भाई बॉल लेग स्टंप पे पड़ी है और उसने जाके ऑफ स्टंप को उठाया है, ठीक है ना। ऐसी बॉल देखने को मिली। शुभमन गिल एक दफा खुद स्टन हो गया, वो बंदा आके भाई ये बॉल आई कहां से, ये बॉल घूमी कैसे, ठीक है ना। वही बॉल जब जडेजा ने कराई है कि लेग स्टंप पे बॉल पिच हुई और जब वो बॉल टर्न हुई है तो पैड पे लगी और सीधी वो पीछे विकेटों में लगी है। वही टर्न अगर जडेजा की बॉल ने ले लिया है तो भाई अब लोग कह रहे हैं कि जी ये तो डीआरएस का मसला है, ये तो डीआरएस के बड़े रोले हैं, ये है वो है। विराट कोहली के बल्ले, उसके बाद विराट की इनिंग जब आई तो उसके में भी भाई वो एज दिखाया गया कि एज बल्ले को नहीं लगा। और उस बात पे भी ये क्रिएट की जा रही हैं बातें कि भाई ये तो एज था, विराट कोहली तो आउट था। भाई एक देखिए, थर्ड अंपायर को सब पता होता है, ठीक है ना। ये डीआरएस नहीं सही, इंडिया बॉलें गलत चूज कर रहा है, कोई अलग बॉलें इंडिया को दी जा रही हैं, पूरा वर्ल्ड कप बिक चुका है। ये चीजें मुझे ना कोई इन चीजों का सेंस ही नहीं है। सबसे भाई नॉनसेंस बात ये है कि भाई इंडिया को भाई बॉल और दी जा रही है, भाई ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। ये नहीं होता कि एक टीम एक बॉल से खेल रही है और दूसरी को कोई और ये जीव बॉल के अंदर क्या कोई कोई चीजें डाल के दे रहे हैं इंडिया को कि ये वाली बॉल कराओ, क्या हो गया है।
अंपायर्स खड़े होते हैं भाई, प्लेयर साउथ अफ्रीका के खुद वहां होते हैं, तो ये क्या उनको नहीं पता हमें कौन क्या, ये बॉल क्या, ये कोई बात ही नहीं बनती भाई। मैं इसकी क्या आप लोगों को इसकी ना मैं क्या आप लोगों को वजाहत करूं कि ये चीज ना गलत है, ठीक है ना। अब इंडिया ने जब साउथ अफ्रीका को बोल्ड किया, चले अब ये कहते हैं कि जी डीआरएस में ना लोग कह रहे हैं कि जी मसले थे, डीआरएस नहीं सही, ये हो गया वो हो गया, ये डीआरएस से छेड़छाड़ कर रहे हैं। यार एक दो छेड़छाड़ की बाकी जो 9 विकेटें इंडिया ले गया है, ठीक है ना। जडेजा ने अब एलबीडब्ल्यू वाली बॉल थी, जडेजा ने जो बवुमा को आउट मारा है ना, वो आप लोग बॉल देखे, वो भी ऐसी था ऑलमोस्ट मिडल या लेग पे वो पिच हुई है, उसके बाद ना उसने जाके ऑफ स्टंप को टच किया। यही बॉल उसकी थी क्लासन को जो उसने कराई है, और क्लासन का भी एलबीडब्ल्यू हो गया और वो बॉल स्वंग हुई और वो पीछे विकेटों को टच थी भाई, क्लिपिंग। दैट्स ऑल, सिंपल सी बात है भाई। अगर यही बॉल केशव महाराज शुभमन गिल को करा सकता है तो क्या जडेजा यही बॉल क्लासन को नहीं करा सकता, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग छोड़ ही दें कि भाई इंडिया कोई बॉल ही और इस्तेमाल कर रहा है, वो जस्ट अपनी लाइन लेंथ पकड़ के बॉल कर रहे हैं। अगर एक बंदा आके प्रेशर क्रिएट करता है प्रेशर, तो दूसरा बंदा आके उसको लूज नहीं करता, वो आके उस प्रेशर को और बढ़ाता है, जिसकी वजह से विकेटें गिरती हैं और सामने की टीम जो है वो कोलैप्स करती है। टिकाऊ की विकेट गिरी, उसके बाद उन्होंने कोई उनको रूम, कोई लेग पे, कोई वाइड के 5, कोई इधर के 5 नहीं दिए उन्होंने अपनी लाइन लेंथ पकड़ के रखी और वहीं पे उन्होंने प्रेशर क्रिएट किया और ना साउथ अफ्रीका वालों के लग गए। यही चीज अगर मैं कहता हूँ किसी भी और टीम के, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बॉलर्स करेंगे, किसी और टीम के बॉलर्स करेंगे, तो यही रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। जब आप एक बंदा आके प्रेशर क्रिएट करता है, दूसरा आगे लेग पे 5 दे रहा है, कोई इधर 5वें 6ठे स्टंप पे बॉल कर रहा है, 6-7 उधर से मिल रहे हैं, 10 रन ओवर में आ रहे हैं, तो वो प्रेशर क्रिएट नहीं होता, जिसकी वजह से टीम दोबारा स्टेबल हो जाती है। तो इंडिया जब बॉलिंग कराने आता है, उनको अपनी लाइन लेंथ, अपनी पिचेस का पता है, तो वो अपनी बॉल को ना एक लेंथ पे रखते हैं, वहां से फिर वो प्रेशर क्रिएट करते हैं और विकेटें गिरती हैं। उसके बाद भाई विराट कोहली का कहा जा रहा है कि भाई उस बंदे ने 100, उसका कोई फिक्सिंग हो गई, बड़ा स्लो खेला। ये तो माना कि भाई वो स्लो खेला है, लेकिन ना उनको पता था कि भाई हम जब 300 भी कर गए तो इनसे नहीं बनेंगे, हमारी बॉलिंग इनको रोक लेगी, सिंपल सी बात है। और वही उन्होंने किया। अगर वो बंदा स्लो भी खेला तो वो किसी ना किसी तरह विनिंग नॉक में आ गया, उसका वो नॉक वरना लूजिंग नॉक में आ सकता था, ये भी हो सकता था। रिस्क लेना पड़ता है, जिंदगी है ही रिस्क का नाम, रिस्क लो और आगे बढ़ो, ड्यू पियो, ड्यू के आगे जीत है, डर के आगे जीत है, ठीक है ना। विराट कोहली ने वही काम किया, उस बंदे ने 100 अगर स्लो किया तो उसके बॉलर्स ने उसको कवर किया और वो 100 जो है विनिंग नॉक में चला गया। और यही नॉक अगर कोई और बंदा खेलता तो ना हमारे लोग बड़ा उसको सलील करते अगर हमारी टीम हार जाती। खैर भाई विराट कोहली को भाई कॉन्ग्रेचुलेट, भाई उस बंदे ने अपना 49th ODI टर्न खेला है, और एज था या नहीं था, डिकॉक के पास गया या नहीं, ये तो भाई थर्ड अंपायर। अब फिक्सिंग थी नहीं थी, कोई ये बातें अब सिर्फ बातें ही हो सकती हैं, मुझे नहीं लगता कि भाई ऐसी कोई चीज है कि डीआरएस से छेड़छाड़ हो रही है और ये रोले खोले पड़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं होती, ठीक है ना। अब करने को तो भाई जो कह लो कि भाई वो एज था, उसके बाद मैं कहता हूँ पूरा ही विराट कोहली आउट था, लेकिन फिर भी नहीं दिया गया तो भाई नहीं दिया गया, बात ही खत्म है। इस पे बहस करने का कोई तो नहीं बनता भाई, इस पे बात करने की बनती नहीं है, ठीक है ना। अब अगर तुम लोग कहते हो कि भाई वो एज था तो भाई फिर पैसा हो तो क्या नहीं हो सकता, ठीक है ना। जिनके पास पैसा नहीं है वो आउट हो जाते हैं, जिनके पास पैसा है वो आउट नहीं होते। तो भाई एट द एंड कंग्रेचुलेट भाई विराट कोहली, उसने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड इक्वल कर दिया, 49th ODI टर्न। और आई थिंक सो कि वो बंदा एक और 100 इस वर्ल्ड कप में ही कर जाएगा और 50 कर देगा 100 की। तो भाई मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।